ठीक है चलो ओके जी अल्लाह हाफिज। जवाब देते हैं आप कहते हैं आप ड्रामा कर रहे हैं, आप बंद तमाशा बना रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने माफिया को खत्म कर दिया है, आपने खुद भेजा नवाज शरीफ के बारे में, आपने जुल्म कर रखा आपने, आप कौन है पीछे पलटी बनाने वाले, आप कौन है पीछे पलटी बनाने वाले, हमें पता है हम 30 साल से मर गए यहाँ पे, हम 30 साल से मर गए हैं, हमारे अखबार छपते हैं, हमारे पास जुल्म कर रहे हैं हमारे पास। वो देखो वो गिर गया जुल्म होता है, आप माफिया के एजेंट हैं, आप माफिया के एजेंट हैं। बोलो बोलो यार मैं सुन रहा हूँ। उनको बात करने दे, कोई मसला नहीं, आराम से बात करो, कोई मसला नहीं, दिल से सुनेंगे, कोई मसला नहीं। छपते हैं और जितने मेंबर एपी ने से यहाँ से एक अखबार ऐसा है छपते भी नहीं है। हो गया सवाल, हो गया सवाल, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक बात अपने ज़हन में रख लें, मैं हूँ सियासी कारकुन। ये जो आपने स्टाइल रखा हुआ है ना, हमारा दिल जला हुआ है, हमने गोलियां खाई हैं, हमारे खाई हैं। आप सियासी कारकुन क्या है? हमने आपको लाने का तमाशा कर रहे हैं, ड्रामा हो रहा है ये। हमने इमरान खान को लाने के लिए लिखा है। गोली पे आप सियासी कारकुन हैं, प्यार मोहब्बत से बात होगी। हमारा जुल्म हुआ, पूछे जरा जुल्म होने वालों से। पहली बात ये है, मैं बताता हूँ, साथ हाशिले में होगा, हम आपको ये बता रहे हैं। आप सरगोदा नहीं है, हम सरगोदा में एक बात ये है, जवाब दे लो, जवाब तो देने देना सर, बैठे जवाब ले रहे हैं हौसले कोई ना हो, बात सुनो आराम से, प्यार मोहब्बत से बात करते, कोई पीछे है, आपकी बात सुनेंगे। पहली बात तो ये है कि एपीएनएस और सीपीएनई का अगर कोई मेंबर आपको नहीं बनाएगा तो उस एपीएनएस और सीपीएनई के खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वकला तंजीमों से लेके और बाकी इंजीनियरिंग कौंसिल से लेके तमाम शोबों के अंदर जो रेक्टिफाइड और वेरीफाइड जो इनके अदारे होते हैं प्राइवेट, पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, इस्लाम हाई कोर्ट, सूबे की, वफाक की, उनसे सारे वकला रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है ना जी। आपको अभी वक्ती तौर पे ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी और कुछ प्रॉब्लम इसमें आपको फेस होगा, लेकिन मुझे जो शिकायत आई है, जो आपके कुछ साथियों ने बताया कि एपीएनएस और सीपीएनई वाले मेंबरशिप के हवाले से किसी से ज्यादती करेंगे तो एपीएनएस और सीपीएनई के हवाले से भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा। बाकी कोई किसी किस्म का कदखन नहीं है। जो रीजनल अखबार भी और दूसरा हमने नई प्रेस एडवर्टीजमेंट पॉलिसी लेकर आए हैं, उसके अंदर वफाक से जो है वो हमने वापस ले ली है एबीसी सर्टिफिकेशन, वो पंजाब के अंदर सूबा जो है वो करेगा और आप में से किसी को इस चीज़ की शिकायत नहीं होगी कि आप मेरी सुन लेना, अभी पूरी बात तो सुन लेना, इंशाल्लाह बनेंगे आप बेगम रहे। अगर आपका एक मिनट खामोश हो गया, बाकियों को पूछ रहा हूँ टिकट से। हाँ 40 साल में सरगोदा डिवीजन का कोई अखबार नहीं बनी। ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे लगे हुए हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी सुन लें, डीजीपीआर भी सुन लें। एक मिनट एपीएनएस और सीपीएनई के नुमाइंदे भी सुन लें और लीडरशिप भी सुन लें। जो रीजनल अखबार मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा उसको फौरी तौर पे, अगर आपने वो रिक्वायरमेंट लीगल पूरी करता होगा कि जो एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपने मेंबर ना बनाया आपके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। इसके अलावा कोई और भी अब हो गया ना इस पे। हाँ जी अगला जी सवाल पूछो। और मैं समझता हूँ भाईजान, मैंने बता दिया ना आपको, मैंने आपको बताया है कि एबीसी सर्टिफिकेशन और सुने एपीसी सर्टिफिकेशन नई प्रेस हमारे लाज आ रहे हैं
5-6 दिन बाद प्राइवेट तंजीम के तहत कैसे कर सकता और सारी दुनिया सुन रही है, देख रही है, सहाफ़ी आपस में लगे हुए इस तरीके से नहीं। सुनो, जो पीटीआई का मेंबर होगा वही पाकिस्तान में रह सकता है। फिर ये भी नए वफद बना के लाए, ये फैसल चीमा साहब के साथ ना एक पूरा वफद बना के ना सब उनकी कर लें। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें जो पीटीआई का मेंबर नहीं है, हाँ जी, आप नहीं रह सकता। साहब ने प्रेस एक कॉन्फ्रेंस जमात की की खाते में है डाले ये इस्तीफे देने की नौबत नहीं आएगी, अवाम सड़कों पे निकल के जाएगी तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। बिलावल भुट्टो सरदारी भी यही बात इस कह बात रहे पे हैं। तो कहीं सियासी सवाल नहीं होगा। अच्छा हाँ जी, आप नहीं नहीं सर, ठीक। ठीक है जी, चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। है।